हेलो स्टूडेंट्स, अब हम पेडागोजी के अपने नेक्स्ट और आज के वीडियो के अंदर पढ़ेंगे कि चाइल्ड डेवलपमेंट यानी बाल विकास के क्या क्या नियम हैं। इन नियमों से जुड़ा हर एक सवाल हर सीटीटी एग्जामिनेशन, हर गवर्नमेंट टीचिंग एग्जामिनेशन में पेडागोजी से पूछा जाता है। तो इन नियमों को हम काफ़ी अच्छे से और डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहला नियम आता है निरंतरता का सिद्धांत। इसे कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी। प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी का मतलब कि जो डेवलपमेंट है यानी कि जो विकास है ये क्या है, निरंतर यानी कि कॉन्टिन्यूअस। यानी इंसान जब से पैदा हुआ है और धरती पर इतने समय से आज जो सिविलाइजेशन आया है उसके पीछे एक कारण ये भी है कि जो विकास होता है, चाहे वो इंसान का हो, चाहे वातावरण का हो, चाहे उसके समाज का हो, ये लगातार होता ही रहता है। यानी कि विकास यानी डेवलपमेंट ये बच्चे के अंदर माँ के गर्भ से ही शुरू हो जाता है और ये मृत्यु पर्यंत तक चलने वाली एक निरंतर प्रक्रिया है। इस तरीके से आप देखिए कि कैसे एक इंसान एक छोटे से नगण्य आकार से, एक छोटे से माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट से अपनी लाइफ की शुरुआत करता है, अपने जीवन का आरंभ करता है और फिर उसकी पर्सनैलिटी के सभी तत्व यानी कि उसकी शारीरिक, मानसिक, सामाजिक यानी फिजिकल, मेंटल, सोशल, उस इंसान का संपूर्ण विकास, ओवरऑल डेवलपमेंट जो है ये निरंतरता के सिद्धांत का एक एग्जाम्पल है। यानी कि एक छोटे से नगण्य आकार से अपने जीवन को आरंभ करके हम व्यक्तित्व के सभी शारीरिक, मानसिक एवं सामाजिक यानी संपूर्ण विकास को जब हम समझते हैं तो ये निरंतरता के सिद्धांत के अंतर्गत ही आता है। यानी विकास निरंतर है। इसी सिद्धांत के अकॉर्डिंग एक नया सिद्धांत गेस्टॉल्ट ने दिया था, जिसे कहते हैं गेस्टॉल्ट का निरंतरता का सिद्धांत। इसने क्या कहा था कि जो डेवलपमेंट होता है यानी कि विकास, ये कॉन्टिन्यूअस एंड फ्लोइंग लाइंस का होता है। यानी कि जो निरंतर हमारे अंदर विकास होता जा रहा है ये कंटिन्यूअस होता है और ये फॉलोइंग लाइंस मतलब सिस्टमेटिक तरीके से होता है। इसे हम ऐसे समझते हैं कि जैसे हमारी आंखें हैं तो हम किसी भी दिशा में जब देखते हैं तो जो हमारी आंखें हैं वो किसी चीज़ का पीछा करने लग जाती हैं, दे स्टार्ट फॉलोइंग समथिंग, और ये उस दिशा में तब तक देखती रहती हैं जब तक इनको कोई एक ऑब्जेक्ट ना मिल जाए। यानी कि कंटिन्यूसली आंखें हमारी पीछा करती रहती हैं और एक फॉलोइंग लाइन यानी फिक्स्ड लाइन को, एक ऑब्जेक्ट को ढूंढती है और उस ऑब्जेक्ट को वो देखने के बाद उसी दिशा में तब तक देखती रहती है जब तक उसे कोई दूसरा ऑब्जेक्ट ना दिखाई दे। तो इसी वजह से हम भीड़ के अंदर अपनी जान पहचान वाले जो यार दोस्त होते हैं, हमारे परिवार के जो सदस्य होते हैं, उन्हें हम आसानी से पहचान लेते हैं क्योंकि हमारी आंखें एक फिक्स्ड ऑब्जेक्ट को बहुत आसानी से एक ही दिशा में ढूंढती है। यही है गेस्टॉल्ट का निरंतरता का सिद्धांत। इसका एक एग्जाम्पल आपको ऐसे दिया जा सकता है कि जैसे कि हम इस एरो की बात करें तो जब हम इस एरो को देखते हैं तो हमारी आंखें सबसे पहले इस कॉर्नर को देखती हैं और फिर हमारी आंखें इसी दिशा में लगातार तब तक देखती रहेंगी जब तक उनको इस रेखा का ये हेड नहीं मिल जाता। फिर इसको देखने के बाद अब हमारी आंखें इसी दिशा में देखेंगी जब तक वो कोई दूसरे ऑब्जेक्ट को ना देख ले, ना पहचान ले। तो ये हमारे गेस्टॉल्ट का निरंतरता का सिद्धांत था। तो इसके अंदर हमने यही पढ़ा कि जो ग्रोथ है यानी जो डेवलपमेंट है ये एक निरंतर प्रोसेस है और ये सोसाइटी के अंदर अपने आप ही होती रहती है, बच्चे के अंदर भी अपने आप ही होती रहती है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको बताएंगे प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस, व्यक्तित्व भिन्नता का सिद्धांत। तब तक आप इसे स्टडी कीजिए। दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू।